हेलो स्टूडेंट्स, सफात खान केमिस्ट्री मैथ ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आपको आज बताते हैं। यहाँ पर चैप्टर 2 है सॉल्यूशन और पार्ट 11 है राउल्ट के नियम पर आधारित गणनाएं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलीन करने पर 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 17.53 मिलीमीटर से घटकर 17.22 मिलीमीटर हो जाता है। ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले इसमें जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। 18 ग्राम ग्लूकोज होता है विलेय, अर्थात जल में घुल जाता है, तो इसको स्मॉल w से दिखाते हैं 18 ग्राम। उसके बाद 100 ग्राम जल विलायक होता है, इसलिए इसको कैपिटल W से, और ये हो जाएगा 100 ग्राम। इसमें ताप की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि राउल्ट के नियम में ताप क्या होता है, समान होता है। जल का वाष्प दाब अर्थात विलायक का जो वाष्प दाब होता है उसको P0 से दिखाते हैं 17.53 मिलीमीटर। जल का वाष्प दाब, जो जल क्या है, विलायक है, तो विलायक का वाष्प दाब P0 को कहते हैं विलायक का वाष्प दाब से घटकर 17.2 मिलीमीटर हो जाता है, अर्थात विलयन का वाष्प दाब PS बराबर 17.22 मिलीमीटर। जल का अणुभार निकाल लीजिए। जल का जो अणुभार निकलेगा वो 18 आएगा। कैसे आएगा, परमाणु भार, ये हाइड्रोजन का परमाणु भार लिख दीजिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार लिख दीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, अणुभार निकल आता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, नीचे 2 है, गुणा कर दीजिए। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो 2 × 2 16 मिलकर हो गया 18। और ये जल है तो इसके अणुभार को कैपिटल M से दिखाते हैं। इसमें ग्लूकोज का हमें निकालना है अणुभार, स्मॉल m को निकालना है, जबकि राउल्ट का जो फार्मूला होता है वो P0 PS अपान P0 इज इक्वल टू स्मॉल n प्लस कैपिटल N। राउल्ट का नियम केवल तन विलयनों के लिए लागू होता है। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि तन विलयन के लिए जो बताया था स्मॉल n प्लस कैपिटल N का मान हो जाता है कैपिटल N। तो इस फार्मूला में जहाँ पर स्मॉल n प्लस कैपिटल N है वहाँ पर कैपिटल N लिख देंगे, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपान यहाँ पर कैपिटल N। स्मॉल n क्या है, विलय, स्मॉल n को कहते हैं विलय मौलों की संख्या। स्मॉल n का फार्मूला होता है W/m, कैपिटल N का फार्मूला होता है कैपिटल W कैपिटल M, इसी में रख देना है। तो P0 माइनस PS अपान P0, स्मॉल n का मान होता है W/m, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल W कैपिटल M, अर्थात थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू W/m इंटू कैपिटल M ऊपर चला जाएगा और कैपिटल W नीचे आएगा। सब मान इसे में रख दीजिए। P0 अर्थात विलायक का वाष्प दाब है 17.53 और PS का मान है 17.22 अपान P0 का मान दिया है 17.53 बराबर स्मॉल W का मान दिया है 18 अपान स्मॉल m निकालना है, कैपिटल M का मान दिया 18 और कैपिटल W जो दिया है वो 100 दिया है। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं और यहाँ पर देखना है आपको कैसे हल होगा। मान रख दिया गया है 17.53 में से 17.22 घटाना है, तो ये आएगा 3 में से 2 निकलेगा तो 1 आ जाता है, 3 में से 2 गया तो 1, 5 में से 2 गया तो 3, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो, बटा 17.53 बराबर 18 को 18 से हमें गुणा कर देना है। 18 को 18 से अगर आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 × 64, 8 × 8
और छा होता है 14। 8 क्या है 64 हासिल एक आया है। 8 एक कम 8, इसी में 8 जोड़ लो, 8 2 10 4 14 आ गया। और 1 से गुणा करें, 1 अट्ठे 8, 1 एक कम 1 हो जाएगा, 4 8 4 12, 1 1 2 1 3। तो ये आ जाएगा आपका 324। 324 18 को 18 से गुणा करेंगे 324 आएगा। और नीचे है 100 इंटू m। अब इसमें देखना है आपको, तिरछा गुणा कर देते हैं, इसको गुणा करते हैं तो 3100 कर दीजिए इंटू m बराबर 324 गुणा 17.53। 17.53। तो यहाँ पर देखना है आपको, ये 2 अंक के बाद दशमलव लगाता है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, अर्थात स्मॉल m बराबर 324 गुणा 17.53 बटा 31, अर्थात स्मॉल m बराबर दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 5679.72/31। 5679.72 आएगा गुणा करने पर। तो अगर हम 324 का गुणा 17.53 से करते हैं तो 5679.72 आता है। अब इसको हम 31 से भाग देते हैं, तो जब 31 से भाग देते हैं तो 183.21 आता है, अर्थात स्मॉल m बराबर 183 पूर्ण संख्या, अणुभार एक पूर्ण संख्या लिख लेते हैं। और इस तरह हमारा जो ग्लूकोज का अणुभार आया है वो आया है 183। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 30 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के 6% जलीय विलयन का वाष्प दाब 31.13 मिलीमीटर है। यूरिया का अणुभार हमें निकालना है और 30 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब दिया है 31.70। तो यहाँ पर देखिए जो दिया है उसको हम उतारते हैं। ताप की कोई ज़रूरत नहीं राउल्ट के नियम में, क्योंकि राउल्ट के नियम में ताप समान होता है। 6% यूरिया अर्थात 100 में 6, तो W स्मॉल w बराबर हो गया 6 ग्राम 100 में, अर्थात जल का जो भार है वो कैपिटल W 100 हो जाएगा, 100 हो गया। उसी प्रकार देखिए जलीय विलयन का वाष्प दाब, जलीय विलयन का, जल क्या है विलायक है, विलायक का वाष्प दाब P0 बराबर है 31.13 मिलीमीटर। यूरिया का हमें अणुभार निकालना है स्मॉल m, और 30 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 30 डिग्री, ये क्या है विलयन का वाष्प दाब, सॉरी यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब है। जलीय विलयन और विलयन का जो वाष्प दाब है वो PS होता है, तो ये क्या है PS विलयन का वाष्प दाब। और 30 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब, जल क्या है विलायक होता है, इसलिए जो विलायक का वाष्प दाब है वो P0 बराबर दिया है 31.70 मिलीमीटर। और इसी तरह हम यूरिया का निकाल लेंगे अणुभार, और यहाँ पर जल का अणुभार अभी हमने 18 बताया है कि जल का जो अणुभार होता है निकाल कर बताया है। जल का अणुभार कैपिटल M बराबर हो जाएगा 18। अब वही लगा दीजिए राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम केवल तन विलयनों के लिए होता है, अर्थात P0 माइनस PS अपान P0 बराबर डायरेक्ट लिखते हैं स्मॉल n अपान कैपिटल N। यहाँ पर स्मॉल n प्लस कैपिटल N नीचे होता है, स्मॉल n प्लस कैपिटल N, लेकिन ये राउल्ट का नियम तन विलयनों के लिए लागू होता है, तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N का मान हो जाता है कैपिटल N, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं स्मॉल n विलय के मोलों की संख्या है और कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या है। तो स्मॉल n के स्थान पर हम लिखेंगे P0 PS अपॉन P0
स्मॉल n के स्थान पर W/m और कैपिटल N के मान कैपिटल W कैपिटल M लिख देंगे। अर्थात इसको हम यहाँ पर देखिए P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m गुणा इस बटा गुणा में चेंज करेंगे तो हर ऊपर जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा। अब सब मान इसी फार्मूले में आपको रख देना है। अब यहाँ पर P0 का मान कितना दिया है? दिया है 31.70। PS का मान कितना दिया है? 31.13 दिया है। P0 का मान 31.70 दिया है। स्मॉल w है 6, स्मॉल m निकालना है। कैपिटल M है, कैपिटल M जो दिया है वो 18 दिया है और कैपिटल W का मान दिया है 100 और इसी को आपको करना है सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए इसको हम हल कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर घटा दीजिए, 10 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 7 और 10 में से 3 गया 7, यहाँ बता 6 में से 1 जाएगा तो आएगा 5, दशमलव लगा दीजिए और नीचे है 31, नीचे लिखा हुआ है 31.7। दशमलव लगने पर जीरो कोई महत्व होता नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं तो क्या करेंगे, गुणा भी कर सकते हैं। तो 2×3 6 हो जाएगा और 2×5 10 हो जाएगा या 2×2 4, 2×5 10 और 2×9 18। तो कहने का मतलब ऊपर बचा है 9×3 27 और नीचे है 25m। तिरछा गुणा करते हैं, तिरछा गुणा कर लीजिए। 0.57 का मल्टीप्लाई 25m से, उसके बाद 27 गुणा 31.7 हो गया। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। अर्थात स्मॉल m बराबर होता 27 गुणा 31.7 बटा 0.57 इंटू 25। यहाँ पर ये 5 लिखा हुआ है। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। वैसे यूरिया का अणुभार निकालना है हमें। यूरिया का अणुभार आता है 60, आंसर आना चाहिए। तो स्मॉल m बराबर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 847.8 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 14.25 आता है। 27 का 31.7 से जब गुणा करते हैं तो 847.8 आता है। 0.57 का 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14.25 आता है। अब इससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो 59.49 आएगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 60। यूरिया का जो अणुभार है वो 60 आ चुका है और इस क्वेश्चन का ये आंसर है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।